अजहर फारूक साहब ने पिछले 3 साल में रियल एस्टेट की मार्केट में एक रैपिड ग्रोथ के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने एक डिक्लाइनिंग फेज के अंदर किस तरह इंक्लाइन किया है, तो इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। प्रॉपर्टी में मेरा 5th ईयर है और आप कह लें कि अर्ज़े पाक में अब जिस तरह हम एक कंसल्टेंसी फर्म के तौर पे काम कर रहे हैं, 3 साल उसको कह सकते हैं कि अगर हम पूरे डिपार्टमेंट्स पूरे करके और प्रॉपर्टी का एक पूरा फेज जो कि कंसल्टेंसी फर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करके हम 3 साल से एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उस एंड पे बिल्कुल ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर्टी का डिक्लाइन नहीं है। प्रॉपर्टी का एक हाई टाइम था जो कि अब वो शायद हाई टाइम नहीं है, मगर जो एंड यूज़र का फेज़ है वो पहले भी वैसा ही था, वो अब भी वैसा ही है। और अभी पिछले 2-3 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर हो रही है, हमें नज़र आ रहा है बड़े प्रोजेक्ट्स में भी और हमारे अपने इवन फैसलाबाद के लोकल प्रोजेक्ट्स में भी बड़ा बेहतर रिस्पॉन्स है मेरे ख्याल में। कंपैरेटिवली आप फील कर रहे हैं कि पिछले 2 साल की निस्बत अब बेहतर होने जा रहा है? जी बेहतर हो रहा है। तो ओवरऑल तो एक डिक्लाइन तो रहा है, मतलब कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी हैं वो बंद हुई हैं इसी फेज के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, तो एक डिक्लाइन था। तो मतलब कि उस डिक्लाइन फेज में आपने किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किस बिजनेस स्ट्रेटजी के थ्रू आपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखा, खुद को मोटिवेट रखा और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे किए, एक्सक्लूसिव किए और उसमें डिलीवर भी किया? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे बेसिक चीज़ तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो हमारा है डिमांड एंड सप्लाई का। सही। कि जो चीज़ हमारे पास मार्केट में अवेलेबल थी, जैसे फाइल सिस्टम फैसलाबाद की मार्केट में पिछले 3-4 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो शायद इससे पहले नहीं था और अब इसके बाद आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसकी सप्लाई ज़्यादा थी और उसकी डिमांड मार्केट में नहीं थी। अब जो एक्चुअल लोगों की डिमांड थी, जिस तरह हम कह सकते हैं ऑन ग्राउंड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जो भी प्रोजेक्ट इस दरमियान में लोगों ने शायद रिस्क नहीं लिया, जो पेटेंट पुराने लोग थे उन्होंने नए प्रोजेक्ट इस फेज में लॉन्च नहीं किए। इस फेज में बाहर से जो भी लोग आए वो लोग थे जो पहले लाहौर में, इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में प्रोजेक्ट कर चुके थे और फाइल सिस्टम पे ही ग्रोथ किया था हाई टाइम में, जो हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हाई टाइम का रिस्पॉन्स उन्हें यहाँ से मिलेगा और मार्केट में एक्चुअल उस चीज़ की डिमांड हमारे पास नहीं थी, कुछ प्रॉपर्टी का डिक्लाइन था, तो वो लोग उस हिसाब से डिलीवरी नहीं दे सके। अब इस दरमियान में बहुत सारे ऐसे एंड यूजर जो ऑन ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड नीड पूरी करने के लिए, रिहाइश के लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगा के फाइल्स बाय कर ली। बेसिकली वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी जो उन्हें मिला। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आप ये कह लें कि लोगों को ये फील ज्यादा हो रहा है कि शायद हम जहां भी पैसा लगा रहे हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस दरमियान में लोगों ने बहुत सारे प्लॉट्स बाय किए और उनके ऊपर घर बने। जो भी अच्छी सोसाइटी फैसलाबाद की डिलीवर्ड सोसाइटी है, आप देखें उनके रेट रुक गए हैं, मगर रेट कम नहीं हुए। मतलब जो ऑन ग्राउंड चीज है वो रुक गया रेट। अगर 10 लाख था हाई टाइम में, वो 12, 13, 14, 15 पे भी गया, मगर वो जो हाइप थी वो इन्वेस्टर्स की हाइप बनाई हुई थी। एक्चुअल रेट अगर उसका 12 लाख था वो 12 पे आके रिटेन कर गया। अब उसमें ट्रेड स्लो हो रहा है, मगर प्लॉट्स बिक भी रहे हैं, घर भी बन रहे हैं, लोग अपनी रिहाइशें भी कर रहे हैं, वो सारा मामला चल रहा है।